इतनी सी विनती है, इसका गलत उपयोग मत कीजिए, केवल अपनी पत्नी के लिए इसको यूज़ कीजिए। जानी के मेरे दादा के जो पिता थे, उन्हीं के पास 2 लेडीज़ आईं कि उनको अपने पति से डिवोर्स लेनी। 4 पीढ़ी पुरानी बात बता रहे, यानी मेरे पिता के बाप। जब उन्हीं का नाम पूछा, मम्मी का नाम और सारा कुछ, तो पता लगा कि इन दोनों का पति तो एक ही है। फिर जब उनसे बात की तो वो दोनों बोली हम एक ही घर में रहेंगे, और हमारे अलावा भी उस घर में उस बुड्ढे की 2 पत्नियां और हैं, हम 4 बीवी हैं उसकी। रीज़न क्या है? जब उनसे पूछे कि आपके रीज़न क्या है, आप किस कारण डिवोर्स लेना चाह रहे, तो वो ये बोले कि जिस दिन उनकी बारी होती, उनके पास सोने की बारी होती, वो हमारा इतना बुरा हाल कर देता कि अगली बारी आने तक 3 दिन हम बिस्तर से ही नहीं उठ पाएंगे। 4 बीवी और 4 की 4, उससे इतना तंग कि ये एक दिन का भी नागा करने के लिए तैयार नहीं बुढ़ा। 4 पीढ़ी से ये इलम आजमा रहे और इसकी बहुत 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 पावर। यानी कि हाथ जोड़ जोड़ के सामने वाली बीवी आपसे माफ़ी मांगे। अभी बहुत ज़्यादा लोग इसका गलत इस्तेमाल नहीं कीजिए, आपसे विनती है, केवल पत्नी के लिए रखिए। और इसे आज आप लोगों को बताने का मकसद क्या है कि एक ही भाई जो इसी कारण अपना ज़िंदगी ख़राब कर चुकी, उसकी पत्नी उससे तलाक लेके भाग गई। किसी भी तरह वो हमसे संपर्क किए यहीं पे, तो जब भी वो बांग्लादेश में हमारे पास सारा कुछ अपना इलम से काम कराना चाहे, जब उनको हम ये ताबीज़ दिए दूसरी पत्नी के लिए, तो ज़िंदगी में सुकून आ गया। उन्हीं की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, वो इतनी ज़्यादा विनती की है कि उन जैसे ना जाने कितने लोग जो बड़ा बड़ा हकीम लोगों का, बड़ा बड़ा डॉक्टर लोगों का बहुत रुपया नहीं भर पाएंगे, इलाज नहीं करा पाएंगे, शर्मसार होंगे, मुँह लुका के फिरेंगे, छुपा के फिरेंगे, कि आप जो उन्हीं के लिए बतला लीजिए। तो आप लोगों को इसका बैकग्राउंड तो बता दिए कि ये कितना, और ना जाने कितने लोग इससे अपनी हंसी खुशी हैप्पी लाइफ गुजारते। आप लोगों को जो इल्म बताने लगे बहुत 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 ज़्यादा आसान है। इसी तरह से आपको ये तिलिस्म बनाना, एक डब्बा आपको सादा पेपर पे बना लेना। ये बात ध्यान में रखिए, केसर और गुलाब जल की स्याही से पूरे का पूरा डब्बा बनाना और उसके अंदर इसी प्रकार ये तिलिस्म बनाना। और ये बात ध्यान में रखिए, उसी बुड्ढे बाबा से जब ये तिलिस्म लिए, क्योंकि वो उनका जानने वाला निकल आया, तो वो यही बताया कि ये, तो इसी को आपने गुलाब जल और केसर से लिखना। और लिखने का कोई समय नहीं है, इसका उपयोग का तरीका यह है कि जी पूरे का पूरा तिलिस्म आपको बनाना, एक अपना बाजू में बांध लेना या गले में डाल लेना, ऊपर आपने अपना नाम लिख लेना, और इसके बाद इस जैसे तिलिस्म आपने बना के रखने और हम बिस्तरी से पहले खा लेने।